बुला लीजिए। मांगी नाव न केवट आना, राम जी ने केवट से नाव मांगी, भैया नाव लाओ हमें पार लगा दो, गंगा पार जाना है। नाव से केवट से नाव मांगी नाव, तो केवट कहता ना मैं नहीं आऊंगा, ना केवट कहता मैं नाव लाऊंगा। राम जी बोले भैया क्यों नहीं लाओगे? कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म जानता है? छुअत से लाभ है नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। सुनो, आपके चरणों में ऐसी जादू है कि आपके चरणों की रज ने अहिल्या का स्पर्श किया, पत्थर का, नारी बन गई। आपके चरणों की धूल कहीं मेरी नाव का स्पर्श करके, मेरी नाव यदि नारी बन गई तो मेरी घरवाली बहुत डांटेगी, लड़ेगी, मैं पहले से थी दूसरी कहां से आ गई। और सुनो, मैं तो पूरा परिवार का पालन पोषण ये नाव के भरोसे करता हूं, और कहीं मेरी नाव भी पत्नी बन गई, स्त्री बन गई तो मेरा खर्चा डबल हो जाएगा, एक का पूरा नहीं कर पा रहा हूं, है ना। पहले के राजा महाराजा ज्यादा शादियां क्यों करते थे? ये बताने के लिए, देखो हम बड़े राजा हैं, हम इतनी सारी पत्नियों का खर्चा उठा लेते हैं, तुम जितना का उठा सको तो उतनी कर लो। क्यों? आप कितनी, आजकल आदमी एक करके परेशान हो जाता है, एक का नहीं उठा पाते, एक का मेंटेनेंस गड़बड़ा, एक में मेंटेनेंस गड़बड़ा जाता है। क्यों मैया? तेरे में दम है तो 2-4 का उठा के दिखा। पहले भगवान श्री कृष्ण भगवान ने 16,108 विवाह किए, तो उनमें शक्ति थी, इतनी पत्नियों की, सबके लिए अलग अलग महल बना कर दिए, सबकी व्यवस्था, और सबके साथ रहते हैं उतने रूप में। अब तुम में इतनी क्षमता हो, तुम भी कर लो। एक तुमसे झेली ना जा रही है। एक में परेशान है आदमी। इसलिए केवट कहता है एक तो हमसे झेली नहीं जा रही है, उसी के खर्चे पूरे करने में हमारे बाल पक गए, और ये नाव हमारी और पत्नी बन जाएगी तो उसको कहां रखेंगे? कुटिया एक ही है। अब बताओ क्या करें हम? राम जी बोले भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें पार लगाओ, हम भी सामान्य हैं। केवट बोला ना सरकार, आपके चरण में जादू है। तो राम जी बोले बताओ, फिर तुम बताओ हम क्या करें? बोले एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले आप अपने चरणों को हमें दीजिए थोड़ी देर के लिए, हम इन्हें धुल धुल कर पांव में लगी सारी धूल उतार देंगे, फिर अपनी नाव में बिठाएंगे, फिर हमारी नाव को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि आपके चरणों में लगी धूल से ही हमारी नाव को खतरा है। क्योंकि इसी चरणों की धूल से वो पत्थर की नारी अहिल्या हो गई, नारी बन गई, पत्थर नारी बन गया। जब पत्थर नारी बन सकता है तो हमारी नाव तो पत्थर से कोमल है भाई, लकड़ी तो कोमल होती है ना पत्थर से, इसलिए हम आपको नाव में नहीं चढ़ा सकते बिना पांव धोए। राम जी बोले भैया जल्दी है थोड़ा, इसलिए हमें इमरजेंसी में पार लगाओ। केवट बोला जल्दी है तो आगे से घुटनों कमर तक पानी है, वहां से पैदल निकल जाओ। राम जी बोले हम तो निकल जाएंगे, सीता कमर तक पानी को पुरुष पार कर सकता है, स्त्री कैसे पार करेगी? साथ में देवर है, इसलिए मर्यादा है। अब कैसे पार करें? महिलाओं की भी एक मर्यादा होती है। क्या मर्यादा है? स्त्री को कमर तक पानी पार नहीं करना चाहिए नदियों में, घुटनों तक पानी पार कर लो, कमर तक पानी है तब फिर नाव से ही पार होगी। मर्यादा है। जैसे महिलाएं, जैसे पुरुष जमीन पर लेटकर भगवान को प्रणाम करता है, गुरु जी को प्रणाम करता है, जैसे साष्टांग दंडवत कहते हैं,
पुरुष लेटकर प्रणाम करता है, पुरुष को लेटकर प्रणाम करना धर्म है, पर स्त्री लेटकर प्रणाम करेगी तो वह अधर्म हो जाएगा। स्त्री को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहा जाता है स्त्री अपने घुटनों को जमीन में रखकर माथे को जमीन में रख दे, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। कई बार कुछ माताएं लेटकर प्रणाम करती हैं, लेटकर प्रणाम स्त्री को नहीं करना चाहिए, लेटकर प्रणाम पुरुष करे। स्त्री सबके अलग अलग विधान है, स्त्री क्या करे पुरुष क्या करे। अब कई लोग ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, नहीं तुम्हारा अलग विधान है, उनका अलग विधान है। और ये साइंटिफिक भी है, महिला लेट जाए तो लेटने में वो अच्छी नहीं लगती है ना, शरीर के अंग अस्त व्यस्त ना हो, आपकी मर्यादा ना बिगड़े, इसलिए आपको एक मर्यादा में रहकर प्रणाम करने का बोला गया। लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, माथा टेक कर प्रणाम कर। और पुरुष को लेटकर प्रणाम करना चाहिए। पुरुष चाहे तो घुटने रख के वो भी माथा से प्रणाम कर ले, वरना साष्टांग प्रणाम लेटकर होता है। और साष्टांग प्रणाम में भी पुरुषों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कमर का अंग का जो हमारी योनि का हिस्सा है वह ऊपर उठा होना चाहिए उस समय जब प्रणाम आप लेटकर कर रहे हो, है ना। और स्त्री का जो हृदय है, स्त्री का जो हृदय है वह पृथ्वी से कभी टच नहीं होना चाहिए, यह एक मर्यादा है। स्त्री की छाती पृथ्वी मां में टच नहीं होना चाहिए, इसलिए साष्टांग प्रणाम आपके लिए वर्जित है। आप घुटने टेक कर माथा जमीन में रखकर प्रणाम कीजिए। और पुरुष भी जब प्रणाम करे तो अपनी कमर को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें, ये साष्टांग प्रणाम का नियम है। पर लोगों को जितना ज्ञान है उतना लोग करते हैं, कोई अपराध नहीं है, पर फिर भी यदि ज्ञान है और फिर हम उस प्रकार से करें तो अच्छा है। भाई लेटकर महिलाएं प्रणाम करें तो वो एक अपराध तो है ही, अब कोई माने ना माने, जो कहा गया शास्त्रों में वो करना चाहिए, जो उचित है वो करना चाहिए। तो राम जी कहते हैं आगे से कमर तक पानी है, राम जी बोले सीता कैसे पार होगी। राम जी सब देखो, सब जगह धर्म काम कर रहा है, सब जगह किसका काम पड़ रहा है, धर्म का ज्ञान है, तो आप वही करेंगे जो करने लायक है, वो नहीं करेंगे जो नहीं करने लायक। जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है वो भी करते हैं जो करने लायक नहीं, इसलिए धर्म का ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए। वही शिक्षित है, वही पढ़ा लिखा है, जैसे धर्म का नॉलेज ज्ञान है। अब राम जी बोले क्या करें, बोले चरण धुलाओ। अच्छा ये केवट इतनी जिद कर रहा है, ये केवट कौन है, इसकी पिछले जन्म की कथा है। केवट पिछले जन्म में कौन है जरा सुनिएगा। केवट पिछले जन्म में एक क्षीर सागर में जहां भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ विराजते हैं, वहां पर एक कछुए के रूप में केवट पिछले जन्म का एक कछुआ था। ये बार बार समुद्र में कछुआ आए और भगवान के चरणों को छुए तो शेषनाग भगवान जो फुसकारे तो भाग जाए, फिर आए चुपके से, शेषनाग भगवान ने फिर फुसकारा, अब की बार इतनी जोर से फुसकारा कछुआ मरने लगा जहर से। कछुआ जब मरने लगा तो राम जी से भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु क्या मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे, मैं आपके चरणों को ही तो छू रहा हूं, चरणामृत लेना चाहता हूं। भगवान ने कहा अगले जन्म में हम राम बनकर आएंगे, तुम केवट बनकर आना और खूब पांव धो धो के हमारा चरणामृत लेना, इस जन्म की अभिलाषा अगले जन्म में पूरी करना। वही केवट बनकर आए और राम जी से कहते हैं आपके चरण धोए बिना मैं आपको पार जाने नहीं दूंगा, अब पांव धुलाओ। राम जी बोले अच्छा ठीक है भैया, तेरी मर्जी है, तेरी इच्छा है, चल धुल ले। ठीक है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। केवट ने जब राम जी की इच्छा मानी जानी देखी तो केवट कठौता में पानी लाया। कितना चतुर है, कठौती में पानी नहीं लाता,
केवट कहता है कठौता मीन्स पुरलिंग, कठौती मीन्स स्त्रीलिंग। कठौती लाऊंगा और कहीं राम जी के पांव से यदि वो महिला बन गई तो कठौती से लड़की बनेगी, कठौता ले गए कि लड़का बन जाएगा तो नाव चलाने के काम आएगा। यदि बनेगा भी तो लाभ है, लड़की बनेगी तो वो विवाह करने का झंझट, कहां पैसा लाए। तो कठौता लेके गया, कठौती नहीं लाया, जबकि दोनों होती हैं कठौता कठौती। बड़े को कठौता, ये कठौता क्या होता है आप जानते हैं? जो नाव चलाने वाले केवट होते हैं ना, उनकी नाव में जब पानी भरता है तो वो नाव के पानी को उसी कठौता से, लकड़ी का एक पात्र होता है जो नाव के पानी को बाहर उलीचता है, उस पात्र का नाम होता है कठौता। वो कठौता। तो कठौते से केवट ने कहा चल कठौता आज तेरा कल्याण करेंगे। कठौता बोला कैसे? बोले तूने कई बार हमारी नाव को डूबने से बचाया है, तूने हमें डूबने से बचाया, आज हम तुझे डूबने से बचाएंगे। आज तुझ में राम के चरण पड़ जाएंगे तो तुम्हारी कठौता जाति अमर हो जाएगी। देख लो भले तुम भूल जाओ कठौता को, पर जब राम कथा सुनोगे तो राम कथा में कठौता आएगा ही आएगा, तुम्हारी जाति अमर होगी। समझ रहे हैं? कठौता, कठौता में पानी भर कर लाए और राम जी के चरणों को अब धीरे धीरे केवट ने देखा, राम जी के चरणों को रखा, पानी डाला, आवाज लगाई, अरे भाग्यवान सुनती हो? राम जी बोले किसे आवाज लगा रहे हो? किसे आवाज लगा रहे हो? हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी है, हमारी आंखें थोड़ा कमजोर हो गई हैं, हमारी पत्नी देखेगी कि कहीं धूल तो नहीं लगी। तो पत्नी को भी बुलाया और गुड्डू को भी आवा, गुड्डू सुनो तुम भी आओ। गुड्डू भी आया दौड़ के, देख बेटा पांव में कोई धूल वूल तो नहीं लगी। राम जी बोले जल्दी पार लगाओ हमें, अब तुम सबसे पांव धुलवाओगे। केवट बोला तो नहीं धुलना पाओ, जाओ अपने से जाओ। हमें यदि पांव नहीं धुलवाया हमारे मन से, हम पार वार नहीं लगाएंगे। लक्ष्मण जी बहुत देर से सुन रहे थे, गुस्सा आ गया, जब देख बहुत बोल रहा, निकाला धनुष बाण, अभी मार देंगे तुझे, और मैं खुद ना चला के चला जाऊंगा। पूरे खानदान को बुला रहा है पांव धुलने के लिए। केवट ने जब डांटा तो हाथ छोड़ दिया, केवट कटौता उठाता और केवट बोला लक्ष्मण जी मार दो मुझे, और आज तो मेरा मरना सार्थक हो जाएगा। क्यों? बोले जब यमराज जी के पास जाऊंगा, यमराज जी पूछेंगे तुम्हें किसने मारा, क्यों मारा, तुमने क्या अपराध किया था, गवाह कौन है, तो मैं क्या बताऊंगा। केवट ने कहा रघुनाथ से प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है, मरता हूँ कहाँ सूची गंगे के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध यही से दास का है, अपराध यही दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत हो। अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत हो। केवट कहता है यदि लक्ष्मण जी आपने हमें मार दिया तो यमराज जी से हम कहेंगे कि हमें लक्ष्मण जी ने मारा है। क्यों मारा है?
क्योंकि हम राम जी के चरण धोना चाहते थे। यदि राम जी के चरण धोने के अपराध में यदि इसका दंड मृत्यु है तो लक्ष्मण जी हमें 100 बार मार दो, पर राम जी के चरण धोए बिना पार ना लगाऊंगा। और गवाही कौन? मरता हूं कहाँ शुचि, गंगा के किनारे जहां मरने को लोग तरसते हैं, मरता हूं कहाँ शुचि गंगे के तीर। और गवाही रघुनाथ सुनाथ निहारत है। मेरी गवाही राम जी देंगे। अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पांव पखारत। केवल चरण धोने का अपराध लक्ष्मण जी ने बाण बाण छोड़ दिया। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। आज राम जी ने केवट की बातें सुनकर हंसने लगे और जानकी जी की तरफ देखने लगे। जानकी जी देख रही हो ना? क्या स्वामी जी? जानकी जी मतलब सीता मां भगवान के एक चरण दबाती हैं। भगवान के एक पांव में माता सीता का अधिकार है और एक पांव में लक्ष्मण जी का अधिकार है। आज देखो ये केवट है जो दोनों चरण चाहता है। इसलिए अब राम जी ने कहा भैया केवट पांव धो लो। अब पांव घिस घिस के धुल रहा है। गुड्डू तुम भी देखो और भाग्यवान तुम भी अच्छे से देखो, कोई धूल ना रह जाए। जब चरण धोया तो चरण धोते धोते हिलाने लगा राम जी को। राम जी बोले गिराएगा क्या? अच्छे से धुल, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला सरकार गिर जाओगे तो आप अपना हाथ मेरे माथे पे रख लो। केवट जबरदस्ती भगवान का हाथ अपने शीश पर चाहता है। राम जी रो पड़े, वाह केवट, अभी तक मैंने सुना था कि भक्तों को गिरने से मैं बचाता हूं, पर आज देख रहा हूं कि केवल भगवान ही नहीं, कभी कभी भक्त भी भगवान को गिरने से बचाते हैं। केवट ने आज राम को गिरने से बचाया। कहा नाथ हाथ रख लो। चरण धो करके पद पखारी जल पानी कर, आप सहित परिवार पितर पारु कर प्रभु पुनी, मुदित गयऊ ले पार। केवट ने चरण धोए और चरणामृत पिया। भगवान को नहवाने के बाद जो जल बचता है वो क्या कहलाता है? चरणामृत पीना चाहिए। चरणामृत जो पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णुं पादोदिकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत की भी बड़ी महिमा है। केवट बोला सरकार ये चरणामृत पी लो। राम जी बोले अब तो पांव धुल लिया, अब तो पार लगा दे। केवट बोला आपसे पहले जो वेटिंग में खड़े हैं पहले उन्हें तो पार लगाऊं। राम जी बोले यहां हमारे सिवा कौन है? नहीं सरकार, आपके चरणामृत से मैं अपने पितरों के नाम का जल छिड़कूंगा ताकि मेरे पितर भी आपके चरणामृत को पीकर तृप्त हो जाएं और वो पार लग जाएं। जब वो पार लगेंगे तब मैं आपको पार लगाऊंगा। पितर ही पार, पितरों को पार लगा दिया केवट ने। इसलिए भगवान की भक्ति से सारे पितर तर जाते हैं, पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है। अब केवट ने नाव में राम जी को बिठाया और नाव जब चली, मेरी नैया में चारों धाम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा।
जिनका एक नाम सुनकर, एक नाम लेकर लोग भव सागर से पार हो जाते हैं, वह राम आज केवट से कहते हैं तुम मुझे पार लगा दो। ये भगवान की भगवत्ता नहीं तो क्या है, ये कृपा नहीं भक्तों पर तो क्या है। केवट नाव बीच में ले गया और नाव डगमग 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 डुलाने लगा। राम जी बोले भैया केवट जरा आहिस्ता चलो, धीरे, हमें तैरना नहीं आता। केवट बोले तो एक काम करो, आप मेरा हाथ पकड़ लो। बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ, मैया, ओ मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, सुनो ध्यान से। केवट कहते हैं मैया, ओ मेरी माँ, हल्ला ना करो मेरी माँ, पंचायत कर रही हो। सुनो, केवट कहते हैं राम जी से, प्रभु नाव डगमग डगमग डोल रही है और यदि आपको डर लग रहा है तो आप मेरा हाथ पकड़ लो। अब बताओ केवट तुमने क्यों नहीं पकड़ा राम जी का हाथ? केवट बोला सरकार, अच्छा आप बताओ, आप भगवान का हाथ पकड़ें वो अच्छा है या भगवान आपका हाथ पकड़े वो अच्छा है? बोलो, कौन किसका पकड़े तो अच्छा है? हाँ? केवट बोला प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं अभिमान बस कभी आपका हाथ छोड़ सकता हूं, पर जिसका हाथ प्रभु आपने पकड़ लिया फिर आप कभी छोड़ते नहीं हैं, इसलिए मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप मुझे पकड़ लीजिए। मेरी क्या औकात कि मैं आपको पकड़ सकूं, आप मुझे पकड़ लीजिए। इसलिए जब भक्त लोग, आपने कभी गौर किया हो, जो रसिक भक्त होते हैं, जब वह बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, राधा रमण जी कहीं भी मंदिर जाते हैं, वह ऐसे हाथ उठाकर दर्शन करते हैं। ऐसे हाथ का क्या अर्थ होता है? ऐसे हाथ का अर्थ यह होता है, आपने देखा होगा कई भक्त ऐसे हाथ उठा के खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे रोते हैं, तड़पते हैं या भगवान को पुकारते हैं। ऐसे क्या, इसका क्या आस है? ऐसे हाथ क्यों करते हैं? ऐसे हाथ क्यों उठाते हैं? इसका कारण क्या है? भक्त लोग ऐसे हाथ उठा के क्यों दर्शन करते हैं? और आप लोगों से हम जब कहते हैं, जब कहा जाता है, जय लगाई जाती है, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, तो अपने आप लोगों के हाथ ऊपर ऊपर, हाथ ऐसे का क्या अर्थ? इसका अर्थ है, आपके घर में छोटा कोई बच्चा है तो ये बात उससे आप सीख सकते हैं। छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है, तब वह सबसे पहले क्या करता है? अपने हाथ उठाता है। हम ही वही छोटे बच्चे हैं जो भगवान की गोद में जाना चाहते हैं, इसलिए हाथ उठाकर कहते हैं प्रभु हमने हाथ उठा लिया। जैसे माँ छोटे से बच्चे को गोद में ले लेती है, आप भी हमें अपनी गोद में ले लीजिए, इसलिए हाथ उठाया जाता है। ऐसे भक्त लोग हाथ उठाकर भाव से कहते हैं के हाथ पकड़े, मेरे हाथ क्यों नहीं? इसलिए हाथ उठाकर कहो, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारी के। तो केवट ने अब राम जी को पार लगाया। तो आपको भगवान को आप मत पकड़ना, भगवान से कहना आप हमें पकड़ लीजिए। और सुनिए, राम जी ने केवट से कहा, अब केवट बाहर खड़ा हो गया पार लगाकर, उतरी ठाणी भय सुर शरीरेता सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। अब केवट दंडवत किया। अब राम जी केवट को कुछ देना चाहते हैं, उतराई। अब क्या देंगे? राम जी के पास कुछ था नहीं,
सारे जेवर सारे सब चीजें मंथरा ने उतरवा लिया था। केवट क्या दें, माता सीता समझ गई राम जी क्या चाह रहे हैं। माता सीता के हाथ में एक अंगूठी रह गई थी, उस अंगूठी में राम लिखा हुआ था, है ना। वह अंगूठी माता सीता ने राम जी को दी और राम जी ने केवट को दी। उतराई तो केवट बोला सरकार, नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले तो उतराई दे के नाथ जात ना बिगाड़ियो। धोबी धोबी से कपड़ों की धुलाई के पैसे नहीं लेता, नाई नाई से सेविंग के पैसे नहीं लेता। आप भी केवट हम भी केवट, हम आपसे पैसे कैसे लें। केवट राम जी बोले हम केवट कहां से केवट हैं भैया, हम थोड़ी केवट हैं। केवट बोला ना प्रभु, आप भी केवट हो हम भी केवट हैं, फर्क कितना है, हम गंगा से पार लगाते हैं, आप भव सागर से पार लगाते हैं। हम छोटे केवट हैं, आप बड़े केवट। हमारा काम भी पार लगाने का है और आपका काम भी, आप भी पार लगाते हैं हम भी पार लगाते हैं। तो व्यापार करने वाले को व्यापारी कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे पार लगाने वाले को केवट कहते हैं। आप भी केवट हम भी केवट, आप हमारे घाट आए हमने आपको पार लगाया। हे नाथ जब मर कर मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे भवसागर से आप पार लगा देना। केवट ने राम जी के चरणों में बार बार दंडवत की। उतराई नहीं ली, स्वार्थ नहीं था, दर्शन था भाव। मैया क्या निकाल रही हो बटुए से मेरी माँ, पैसे गिनने लगी बीच कथा में, बंद कर दो उसे, कथा सुनो। अब राम जी केवट को मिल रहे हैं, आगे चले। राम जी भरद्वाज ऋषि जी के पास गए। अब वहां से आगे चले, भरद्वाज जी के पास गए हैं और राम जी ने भरद्वाज जी से मिलकर उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में मत्था टेका, प्रणाम किया, दंडवत किया। अब राम जी कुछ समय वहां रहे, गुरु जी से आशीर्वाद लिया, संतों का दर्शन किया। राम जी गुरु जी से कह रहे हैं गुरु जी हम किस रास्ते जाएं। गुरु जी बोले यहीं से जाओ। अब आगे चले तो तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। कहते हैं उस समय भगवान का दर्शन करने स्वयं हनुमान जी एक तपस्वी आए। अब वो तपस्वी कौन था? कुछ लोग कहते हैं वह तपस्वी हनुमान जी हैं, कुछ लोग कहते हैं स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी। अब आप कहेंगे वो तो त्रेता की घटना है, तुलसीदास जी तो कलयुग में है। महापुरुष सारे समय रहते हैं मेरी माँ, महापुरुष आते हैं धरती पर अवतार लेकर, वो ऑलरेडी बैकुंठ में पहले से हैं, तो रूप बना के दर्शन करने चले गए, तो भगवान का दर्शन करने आए। अब आगे चले। अब राम जी एक गांव से गुजर रहे हैं, राम जी को प्यास लगी, माता सीता को प्यास लगी। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। आज सीता माँ को प्यास लगी, चलते चलते ना थोड़ा थक गई ना माँ, प्यास लगी है। राम जी से कहती हैं माँ प्यास लगी है। तो पास में गांव की कुछ महिलाएं कुएं में पानी भर रही थी। अब गांव की महिलाओं ने टुकुर टुकुर देखा, अरे राम राम ये कौन है, जंगल से आ रहे हैं। राम जी गए और वहां पर कुएं के पास राम जी जाकर बैठ गए। महिलाएं पानी पिला रही हैं सीता माँ को, कुएं का पानी भर भर करके राम जी को, लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी पानी लेकर के राम जी के चरणों में डाल रहे हैं कि थोड़ा तप गए हैं पांव, थोड़ा ठंडक मिले। और राम जी के चरणों के कांटे निकालने लग गए लक्ष्मण जी। और महिलाएं माता सीता को लेकर के थोड़ा दूर महिलाओं में जाकर बैठ गईं।
राम जी पुरुषों के बीच में बैठ गए। अब महिलाएं पूछ रही हैं, देवी तुम कौन हो, इतनी सुंदर हो, इतने बड़े जंगल में क्या कर रही हो। माता सीता ने पूरी राम कहानी बताई। हम सीता हैं। अच्छा, ये कौन है जो सांवले से हैं, बड़े सुंदर हैं। सीता मां कहती हैं, उनके बगल में जो गोरे हैं ना, वो हमारे देवर हैं, और वो जो है ना, वो हमारे देवर के बड़े भैया हैं। जैसे आपसे कोई पूछता नहीं आपके कौन हैं, तो आप कहते हमारे हस्बैंड हैं। माता सीता ऐसे परिचय नहीं दे रही है। हस्बैंड का मतलब क्या होता है, जिसके हंसने में बैन लग चुका है, वो हस्बैंड है। अब हंस बैंड ना बजाऊं तो कहना हस्बैंड। जिसके हंसने में बैन लगा हुआ है, हंस नहीं सकता तू। यदि आपका पति कभी बाहर देख के किसी को हंस दे, किसको देख के हंस रहे हो, कौन है, मोबाइल चेक कराओ। तो हंस भी नहीं सकता बेचारा। कुछ पत्नियां बड़ी सक्की दिमाग की होती हैं, शक करती रहती हैं। आज लेट आए हो, कहां थे। केवल पति सक्की नहीं होते, महिलाएं भी होती हैं। क्यों मैया सही, तो हस्बैंड है ये हमारी वाइफ।